नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जियो मैटर्स में। जब आप कहते हैं व्हेन यू मेट एन इंडियन एंड स्नेक किल द इंडियन फर्स्ट, और ऐसे काफी सारे रेसिस्ट कमेंट्स हमने हमेशा देखे हैं। जब ब्रिटिश राज था तब भी हमारे ऊपर, हमारे फेस के ऊपर, हमारे कलर के ऊपर, या जिस तरीके से हम कास्ट में, रिलीजन में बटे हुए थे, इसका फायदा ब्रिटिशर्स ने भी उठाया। और तो और अमेरिकन ले लीजिए, वेस्ट नेशन के लोग ले लीजिए, हमेशा से इंडिया को टारगेट करते हुए नजर आए हैं और ऐसे रेसिस्ट कमेंट्स हमें देखने को मिले हैं। पर जब मैं बात करता हूँ व्हेन यू मेट एन इंडियन एंड स्नेक किल द इंडियन फर्स्ट, यह कहा किसने? अब जब से यूनाइटेड स्टेट की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एप्स्टीन फाइल या जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें 3 मिलियन से भी ज्यादा पेजेस हैं, वीडियोस हैं, रिकॉर्ड्स हैं, वो पब्लिश किए हैं, तो आप देखेंगे उसमें काफी सारी चीजें बाहर निकल कर आ रही हैं। अब उसी में एक नॉर्वे के डिप्लोमेट है। अभी आज के टाइम पर ये नॉर्वे के डिप्लोमेट नहीं है, पहले ये नॉर्वे के डिप्लोमेट थे 2015 के दौरान। इनकी एक कन्वर्सेशन हो रही थी जेफरे एप्स्टीन के साथ में, और वही कन्वर्सेशन एक ईमेल के फॉर्म में थी जो इनके द्वारा लिखा गया था जेफरे एप्स्टीन को। और उसी ईमेल के अंदर यह लिखा जाता है, क्या आपने वो कहावत सुनी है, अगर आप किसी स्नेक और इंडियंस से मिलें तो पहले स्नेक को मत मारना, इंडियंस को मारना। और यह रिस्पॉन्स था जो जेफरे एप्स्टीन ने इनको ईमेल भेजा था। अब आगे जानने से पहले ये नॉर्वेजियन डिप्लोमेट हैं कौन, इन्होंने कौन कौन सी पोजीशन ली है और इसका मतलब क्या है। पर आप देखेंगे कि जो ये नॉर्वेजियन डिप्लोमेट हैं, ये डिप्लोमेट थे और डिप्लोमेट के साथ साथ ये इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, यूनाइटेड नेशन के इन्वॉय रह चुके हैं। तो ऐसा इंसान जो डिप्लोमेट है, जो वर्ल्ड इंस्टीट्यूट पर बैठ चुका है, यूनाइटेड नेशन का इन्वॉय और एम्बेसडर रह चुका है, ऐसी रिस्पेक्टेबल पोजीशन पर बैठ चुका है जहां वो ग्लोबल लेवल पर खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो ऐसी सोच दिखाता है। यानी आप कितने भी पढ़ लिख लें, कितने भी ओहदे पा लें, लेकिन आपकी मायोपिक सोच, आपकी संकीर्ण सोच बाहर नहीं जाती। दूसरा, ये स्टेटमेंट हेट्रेड दिखाता है, डिस्क्रिमिनेशन दिखाता है अगेंस्ट इंडियंस, और आप स्नेक से ज्यादा डेंजरस इंडियंस को मान रहे हैं। अब आप देखिए, स्नेक एक एनिमल है, कुछ वेनमस होते हैं, कुछ नहीं होते। स्नेक के बारे में कहा जाता है कि वो सडनली और छुप छुप के अटैक करता है, लेकिन वो उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट है क्योंकि स्नेक एक एनिमल है। लेकिन आप इंडियंस को इससे भी ज्यादा कंपेयर कर रहे हो कि हम बैकस्टैप करेंगे, छुप कर अटैक करेंगे। हमने कभी ऐसा नहीं किया है। आप किसी भी इकोनॉमी में जाकर देख लीजिए, इंडियंस पढ़ते हैं, लिखते हैं, मेहनत करते हैं, इन्वायरमेंट का सपोर्ट मिलता है और उसके साथ अपना नाम इतिहास में दर्ज कराते हैं। एप्स्टीन फाइल्स में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम आया, इंडियन पीएम का मेंशन हुआ, लेकिन MEA स्पोक्स पर्सन नंदिनी जायसवाल साफ साफ डिसमिस कर देती हैं, प्रेशर रेमिनिसेंसेस कहकर। सिर्फ यही फैक्ट माना गया कि प्राइम मिनिस्टर ने इजराइल की ऑफिशियल विजिट की थी 2017 में, और वही पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने जिन्होंने इजराइल विजिट किया। बाकी सारी बातें डिसमिस। अब एक नाम है नालिन हाले, ये निक्की हाले के बेटे हैं, इंडियन ओरिजिन डिप्लोमेट और रिपब्लिकन लीडर, और ये कहते हैं इंडियन गवर्नमेंट इज चीप। 2023 का विवेक रामास्वामी वाला वीडियो दोबारा वायरल हुआ 2026 में, जहां कहा गया इंडिया को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए चाइना से ऊपर। पॉडकास्ट में बोल दिया गया इंडिया गवर्नमेंट चीप है क्योंकि ईरान से चीप ऑयल, रसिया से चीप वेपन्स और US में चीप लेबर्स। अब या तो इन्हें फॉरेन पॉलिसी की समझ नहीं है, या ये नहीं समझते कि हर कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट होता है, यही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होती है। जब टेक्नोलॉजी अच्छी है, ट्रांसफर हो रहा है, तो क्यों ना खरीदें। चीप का मतलब बैड नहीं होता। H1B वीजा प्रोग्राम के तहत इंडियन टैलेंट हायर होता है, अब इसे टर्मिनेट करने की बात हो रही है, जबकि इनके खुद के ग्रैंडफादर US माइग्रेट हुए थे अपॉर्चुनिटी के लिए 1969 में। मालदीव कंट्रोवर्सी याद होगी, लक्षद्वीप विजिट के बाद डेरोगेटरी कमेंट्स, पीटर नेवरो का ब्राह्मिन्स कमेंट, बोस्टन ब्राह्मिन्स बोल सकते थे, सिर्फ ब्राह्मिन्स क्यों। ये सब नैरेटिव्स हैं, लेकिन डरना नहीं है। जब आप सही रास्ते पर होते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ दिखती है, सक्सेस दिखती है, तभी लोग डिस्ट्रैक्ट करने आते हैं। सो डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। ये नैरेटिव्स बिल्ड नहीं होनी चाहिए। सो दैट्स इट।